गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं इस टॉपिक में बात करूंगा सिलेबस के विषय में, और सिलेबस होगी हमारे इतिहास विषय का। इतिहास विषय से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपकी इनरोलमेंट बीबीयू से है, यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से आप जो है से किसी भी कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका विषय हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपके पास 20 मेजर पेपर हैं और 20 मेजर पेपर में आपको क्या पढ़नी है, कौन सा टॉपिक को कितना पढ़ना है, किस सेमेस्टर में क्या क्या आप पढ़ सकते हैं और आप नंबर कैसे ला सकते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में आपके पास 75 नंबर का एग्जाम होगी। जो आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 5 प्रश्न आपको बनाने हैं और एक नंबर वहाँ मिलेगा 5 अंकों का, ठीक है। फिर 2 प्रश्न रहेगा 5-5 अंकों का, 10 नंबर ये रह गया आपका, और फिर हो गया 4 प्रश्न 15-15 अंकों का, 60 अंकों का, ठीक है। कुल मिलाकर 75 अंकों का परीक्षा होगी। टोटल 8 सेमेस्टर है, यानी कि 4 साल, और ये 4 सालों पर मतलब है कि प्रत्येक 6 महीने पर आपका एक एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। आपके पास अगर आप 2025 से 2029 के सेशन में हैं, 2024-28 के सेशन में, 2023 से 27 के सेशन में है, तो ये वीडियो आप सबों के लिए है। पूरे इसमें जो 20 के 20 मेजर पेपर है, सारे एक साथ सभी के बारे में डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं प्रत्येक सेमेस्टर पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो प्रत्येक सेमेस्टर पर बनाऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है और किस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं और पूरे के पूरे नंबर उठा सकते हैं, किन किन किताबों को आप रेफरेंस में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सेमेस्टर 1 में हमें पढ़ना है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना है, जहाँ से स्टार्ट होगी हड़प्पन सिविलाइजेशन टू मौर्यन एज, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर के मौर्य काल तक के इतिहास को पढ़ना है, जिसमें हमारे आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, खोज, विस्तार, उसकी धार्मिक स्थिति, उसके सामाजिक स्थिति, राजनीतिक जीवन, सब पढ़ना है, लिपि सारे पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में आएंगे, वैदिक सभ्यता को पढ़ना है, साहित्य वगैरह टोटल चीज़, धर्म से लेकर के सारा कुछ वैदिक सभ्यता से उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मगध के सारे राजवंश, मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। उसके साथ साथ मौर्य काल तक आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, कुछ यूनानी आक्रमण हुए हैं, वो सभी साथ पढ़ेंगे। तो हमारे सेमेस्टर 1 में आपको जो ये पढ़ने के दिया गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता से लेकर के मौर्य काल तक के इतिहास को पढ़ना है। मेजर पेपर 1 में ये आपका मेजर पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक है। डिस्कस करूंगा इसके बारे में। माइनर पेपर में आपको पढ़ना है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास, जिसमें से 200 ईसा पूर्व से पहले तक के जितने भी इतिहास है वो सारे पढ़ना है। यानी कि इसके साथ साथ हमें तो इनके साथ साथ 200 ईसा पूर्व के तक के जितने भी इतिहास है भारत के, सामाजिक या जो भी है समाज उसमें कैसा था, बिजनेस वाणिज्य किस प्रकार था, साहित्य किस प्रकार था, धर्म कैसा था, सारे पढ़ना है। विदेशी आक्रमण को पढ़ना है इसी में। फिर सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री अप टू 650 AD, कुषाण पीरियड से लेकर हर्षवर्धन तक, कुषाण पीरियड, कुषाण शक, ये सब जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, डेमेट्रियस, ये सब सिकंदर, ये सब को पढ़ते हुए हमें पढ़ना है 650 ईस्वी तक के इतिहास, यानी कि गुप्त काल भी इसी में आ जाएगा, हमारा हर्षवर्धन काल इसी में आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, सेमेस्टर 2 में। और ये पहला साल का है। और यहाँ पर हमें पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 में हमें पढ़ना है मिडेवल इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पर हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी इसमें समाहित करना है, जिसमें से हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी गजनबी के आक्रमण के साथ साथ हम यहाँ पर पढ़ेंगे गुलाम वंश के साथ साथ पढ़ेंगे खिलजी वंश और सैयद वंश, लोधी वंश, ये सारे इतिहास पढ़ेंगे, तुगलक वंश, सारे, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के सारे इतिहास को इस टॉपिक में कवर करना है। एक साल में आपके पास 2 सेमेस्टर है, 6 महीने पर एक परीक्षा होगी, ठीक है। आप सेमेस्टर 1 के हम सिलेबस आपको दिखाते हैं, चलिए आपको हम ले चलते हैं सेमेस्टर 1 के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ये सिलेबस है हमारा, जो आप नेट पर डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा 59 पेज का सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं 59 पेज का सिलेबस आप खुद पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाकर के, आपके ओवरव्यू के लिए। और ये आप कंटेंट को कहीं से आप खोज रहे होंगे यूट्यूब पर, तो आप यहाँ पर देखिए, आपको ये पढ़ना सेमेस्टर 1 में, जहाँ से शुरुआत करेंगे आप हड़प्पा सभ्यता से, उत्पत्ति, ओरिजिन, एक्सपेंशन, विस्तार, किस प्रकार ये सभ्यता विस्तार हुआ, सोसाइटी,
और इकोनॉमी, वहाँ के फीचर्स, डिक्लाइन, ये टोटल पढ़ेंगे। ठीक है, पतन किस प्रकार से सभ्यता हुई, विशेषताएं क्या थी, फीचर क्या था, उत्पत्ति विस्तार कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का, ये टोटल पढ़ेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, वैदिक सभ्यता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति कैसा था, टोटल अध्ययन करना है कंप्लीट। फिर हम पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट, जैनिज्म और बुद्धिज्म, यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, क्लास 12 में तो ये सब कंप्लीट आप तो पढ़े ही होंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आपका एक टॉपिक है। फिर है मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जीवन, उपलब्धि, चंद्रगुप्त कौन था, उसके जीवन की जीवनी हम पढ़ेंगे, उपलब्धियां पढ़ेंगे, कैसे कैसे भारत में उस मगध का स्थापना किया, एक साम्राज्य का स्थापना किया, एवं चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उपलब्धि रही। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मेगास्थनीज किंडी का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अशोक का धम्म पढ़ेंगे, अशोक के धम्म नीति पढ़ेंगे, और बिंदुसार का बेटा अशोक है। मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे, प्रशासन किस प्रकार के था, स्रोत और स्वरूप कैसा था, अधिकारी उसमें के कैसे थे, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, और मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। मौर्य साम्राज्य जो इतना विशाल था, भारत का एक अखंड भारत का निर्माण किया था, वो पतन की तरफ चल गया और एक समय ऐसा आया कि उनकी पूरी पतन हो गया। ठीक है, तो ये पढ़ना आपको सेमेस्टर 1 में, और ये मेजर पेपर 1 का आपका सिलेबस है, मेजर पेपर 1 का। वहीं अगर बात करें सेमेस्टर 2 की, ये रेफरेंस बुक है, देख सकते हैं। सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास 650 ईस्वी तक, कुषाण से लेकर हर्षवर्धन काल तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुषाण पढ़ना है आपको, कुषाण सातवाहन वंश पढ़ना है, राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियाँ पढ़ना है। कुषाणों की जो राजनीतिक उपलब्धियाँ थी कैसी थी, आर्थिक उपलब्धियाँ थी कैसी थी, इसके मेन मुख्य शासक प्रशासक कौन हुए हैं, ये पढ़ना है। गुप्त काल से आ जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे। ये स्वर्ण युग है भारत का, इस काल में साहित्य का विकास हुआ, कालिदास वगैरह से तमाम बराहमिहिर से लेकर के बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, आर्यभट्टीय से लेकर टोटल पढ़ेंगे। यहाँ पर सांस्कृतिक विकास, कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य, धर्म, मध्य से संपर्क पढ़ेंगे, पतन पढ़ेंगे, यानी कि गुप्तों का पूरा इतिहास पढ़ना है इस काल में। ठीक है, हर्षवर्धन पढ़ेंगे, विजय अभियान, प्रशासन स्रोत, हर्षवर्धन हर्ष एक बहुत अच्छा टॉपिक है। 606 में ये राजा बनता है और 647 ईस्वी तक ये अपनी गद्दी पर जो से बना रहता है। तो 647 के बाद इसका पतन आरंभ हो जाता है, तो इसको भी पढ़ना है। चालुक्य और पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, चालुक्यों का इतिहास भी इसमें पढ़ना है सेमेस्टर 2 में। और सेमेस्टर 2 के बाद अगर हम इसमें मेजर 3 पेपर की बात करें तो उसमें पढ़ना है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे हम टोटल। और दिल्ली सल्तनत अगर बात करें तो भारत में तुर्क शासन की स्थापना, भारत में मोहम्मद गजनबी इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर टॉपिक नहीं दिया। मोहम्मद गजनबी 17 बार आक्रमण करता है और 17 बार आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गौरी देश में आता है। पृथ्वीराज चौहान के इतिहास हल्का फुल्का पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 1206 में गुलाम वंश की स्थापना रखता है भारत में आकर के, और ये पहला, ठीक है, सल्तनत काल का पहला शासक है जो भारत में एक साम्राज्य का स्थापना करता है। ठीक है, और वास्तविक साम्राज्य हम कहेंगे संस्थापक, इस दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक हम कहेंगे तो इल्तुतमिश को कहेंगे, जो इसका काल जो है 1206 के बाद 1211 से 1236 तक रहता है। फिर हम रजिया सुल्तान की कहानी पढ़ेंगे इसी में टोटल, यानी दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण शासकों को पढ़ेंगे, वहाँ के प्रशासन, वहाँ के नीति, धार्मिक नीति, राजनीतिक नीतियाँ सब चीज़ पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे। बलबन, खास करके यहाँ पर 3 टॉपिक आपको दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। फिर है अलाउद्दीन खिलजी, साम्राज्यवाद, प्रशासन, राजस्व और बाजार नीति। इसका मार्केट पॉलिसी जो है बहुत एग्जाम में आती है और हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इस समय के रिलीजन और कल्चर पढ़ेंगे, सल्तनत काल के समय रिलीजन क्या थे, इस्लाम और भारत के जो धर्म है, भारतीय धर्म जो थे, यानी कि सनातन धर्म या फिर उस समय के वैष्णववाद या सूफीज़्म की शुरुआत हुई थी इंडिया में, तो कैसे आपस में इंटरलिंक थे वो हम टोटल यहाँ पर पढ़ेंगे। सूफीवाद पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक तो कैसे पहुँचती है, ये टोटल इसका पूरा खंड जो है आपको सिलेबस में दिया है पढ़ने को। और इस बार का सिलेबस बहुत अच्छी है, पहले वाले सिलेबस जो 3 साल का सिलेबस था वो अच्छी नहीं थी, अभी बहुत अच्छा सिलेबस है। तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और दिल्ली सल्तनत का पतन इसी टॉपिक को शामिल है। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य है जो हरिहर और बुक्का ने स्थापना किया था 1336 में। तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में। माइनर पेपर की अगर मैं बात करूं तो इसमें से माइनर पेपर कहाँ मिलेगा, मैं देख लेता हूं। माइनर पेपर सिलेबस बहुत लंबी है, इसलिए सारे सेमेस्टर का मैं यूनिट बाय यूनिट करके बनाऊंगा।
आप सेकेंड जो इसका वीडियो बनेगा उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसको तैयारी करना चाहते हैं। और साथ में मैं इसको पढ़ाऊँगा भी यूट्यूब पर, क्योंकि मेरे पास अभी जो संसाधन कम है और एक ऐसा फ़ोन है जिसमें से 4G इंटरनेट चलती है, तो अपलोड ही नहीं हो पाती यूट्यूब पर, तो इसलिए ब्रेक लगी हुई है। तो हमारे पास माइनर पेपर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो है आपका 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और ये 200 ईसा पूर्व के इतिहास को पढ़ना, पूरा प्राचीन भारत के 200 ईसा पूर्व के पहले जो इतिहास भारत का रही है वो टोटल पढ़ना है, जिसमें से आपको टॉपिक पढ़ना है। इसमें भारतीय इतिहास का स्रोत पढ़ना है और ये बहुत लंबी टॉपिक है। साहित्य स्रोत आ जाएगा, इसमें ब्राह्मण स्रोत आ जाएगा, इसमें वेद आ जाएगा, उपवेद आ जाएगा, सारा कुछ उपनिषद आ जाएगा, सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता फिर से यहाँ टॉपिक है। उत्पत्ति नगर योजना, यहाँ के नगर टाउन प्लानिंग कैसे थी, उसमें की वास्तुकार कैसे थे, उसमें की स्थापत्य कला कैसे थी, मूर्ति कला कैसे थी, उसमें के लोग कैसे सड़क बनाते थे, कैसे अपने घर बनाते थे, भवन कैसे बनाते थे, यानी उस टाइम की व्यवस्था, आज से 5,000 साल पहले की व्यवस्था कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता वो पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी, उसमें कि लोगों की जो जीवन यापन करने का जो अर्थव्यवस्था थी कैसे थी, कृषि अर्थव्यवस्था कैसे थी, समाज कैसा था, टोटल इसमें पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन, उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये नए धर्म किस प्रकार से जो है परिपक्व हुए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, पूरे बौद्ध धर्म का उत्पत्ति जो है नेपाल भारत में हुआ और पूरे विश्व तक कैसे फैला, ये हम पढ़ेंगे। जैन धर्म जो है भारत में रहा लेकिन भारत के बाहर उतना फैल नहीं पाया, क्या रीजन थी, इसके पता पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य, इसमें भी वही माइनर पेपर में है। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन उपलब्धियाँ और अशोक जीवन उपलब्धियाँ, मौर्य प्रशासन, यानी कि माइनर और मेजर को दोनों को अगर लिंक कर दिया जाए तो दोनों सेम ही सेम है, यानी सिमिलर है, ठीक है। यानी आपको लिंक करके पढ़ने को दिया गया है, तो आप जो है पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। मैं सभी सेमेस्टर पर वीडियो बनाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी साथ में। धन्यवाद।